हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाटर पावर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सीओडी के बारे में। फ्रेंड्स, यदि आप एसटीपी, ईटीपी और किसी भी तरह का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में काम करते हो तो आपको सीओडी के बारे में जानकारी ज़रूर होना चाहिए। सीओडी एक बहुत इम्पॉर्टेंट और मेजर टॉपिक है फ्रेंड्स। सीओडी का मतलब होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज हम डिस्कस करेंगे सीओडी कैसे चेक होता है और सीओडी हमें क्यों चेक करना है और सीओडी का जो लिमिट है वो कितना कितना रहना चाहिए। मतलब एयरेशन के आउटलेट में एक लिमिट रहता है फ्रेंड्स, उसके बाद क्लैरिफायर के आउटलेट में एक लिमिट रहता है, और जो डिज़ायर्ड लिमिट है मतलब जो जो हमारा एमिशन बोर्ड और कंट्रोल बोर्ड रहता है, जो एनवायरमेंटल कंट्रोल बोर्ड है, उसके हिसाब से कितना पीपीएम हम सीओडी बाहर छोड़ सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो फ्रेंड्स, टुडे आज हम डिस्कस करेंगे सीओडी क्यों चेक किया जाता है, सीओडी का ज़रूरत क्या है, और सीओडी हम हमारे लैब में भी चेक किया हुआ आपको दिखा दूंगा कि पूरा प्रोसीजर कैसा होता है। सीओडी चेक करने के लिए कौन कौन सा केमिकल रहता है और कितना ml का हमें सैंपल लेना है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे और कैलकुलेशन भी अंत में हम देखेंगे कैसा होता है। So COD, what is COD? COD is the measure of the amount of oxygen needed to chemically break down organic matter in water. Essentially, it tells us how much organic pollution is present in water sample. मतलब फ्रेंड्स, COD क्या होता है? COD जो कितना अमाउंट हमारा ऑक्सीजन चाहिए, जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ब्रेक आउट द ऑर्गेनिक मैटर, जो गंदगी है और ऑर्गेनिक मैटर जो है वाटर में, उसको ब्रेकअप करने के लिए हमको और उसको तोड़ने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए थ्रू केमिकल हमको केमिकल यूज़ करते वक्त कितना ऑक्सीजन चाहिए, ये हमारा सीओडी बताता है। मतलब बेसिकली हमें ये बताएगा कि कितना हमारा जो वाटर है वो कितना इम्प्योर, मतलब कितना गंदा पानी है, वो सीओडी से हम पता कर लेते हैं। ट्रीटमेंट एफिशिएंसी, मतलब सीओडी चेक करने से हमें क्या फ़ायदा होता है। बाय मॉनिटरिंग सीओडी, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स कैन एक्सेस हाउ वेल दे आर रिमूविंग कंटेमिनेंट्स। मतलब आप सीओडी चेक करने के बाद हमें ये पता चलता है कि हम कैसे जो इम्प्योरिटीज़ है, ऑर्गेनिक मैटर है, हम इसे रिमूव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे हमें पता चल जाता है फ्रेंड्स। हाई सीओडी लेवल्स कैन सजेस्ट दैट मोर इंटेंसिव ट्रीटमेंट मेथड्स माइट बी नीडेड। मतलब आपका जो आउटलेट में सीओडी ज़्यादा आ रहा है तो हमारे ट्रीटमेंट में हमें कुछ भी चेंजेस हो तो करना पड़ेगा, जो कि सीओडी हमें कम करने के लिए। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, मतलब परिसर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब हमारा सीओडी हाई वाटर हम परिसर में और जैसे एनवायरमेंट में छोड़ देते हैं। तो इफ़ अनट्रीटेड और पोरली ट्रीटेड वाटर विथ हाई सीओडी इज रिलीज्ड इनटू एनवायरमेंट, इट कैन कॉज ऑक्सीजन डिप्लेशन इन नेचुरल वाटर बॉडीज। अगर हम हाई रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन वाला पानी को हम छोड़ देंगे ऐसे ही बार में, जो क्या करेगा फ्रेंड्स, वो रिवर पे जाके मिल जाएगा, और रिवर में मिलते ही जो रिवर में जो हमारा फिश है और कई तरह के जो सवारल वाटर के ऊपर डिपेंड रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, उसको ऑक्सीजन जो है, उसका जो ऑक्सीजन है वो हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर है ये खा लेगा, और ऑक्सीजन कमी की वजह से पूरा जो हमारा वाटर ऑर्गेनिजम्स है वो पूरा मर जाएंगे, और इससे कई तरह के भी बीमारियाँ भी हो सकती हैं। और हाई सीओडी वाटर जो हमारे जो एनिमल्स और किसी ने पी लिया तो उनको भी हल्की दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसका एक लिमिट रहता है कितना मिलीग्राम पर लीटर जो हमारा सीओडी है वो रिलीज़ होना चाहिए, वो लेस देन 250 होना चाहिए फ्रेंड्स। किसी भी तरह का एसटीपी हो, ईटीपी हो, कौन सा भी वेस्ट वाटर प्लांट हो, जो उसका आउटलेट का जो वाटर सीओडी लिमिट है वो लेस देन 250 मिलीग्राम पर लीटर होना है। मतलब इससे भी कम रहा तो और भी अच्छा है फ्रेंड्स, लेकिन इससे ज़्यादा तो कतई नहीं रहना है। चलिए आज हम देख लेते हैं सीओडी कैसे चेक करते हैं। मतलब सीओडी का जो स्टेप्स है वो कौन कौन से केमिकल यूज़ होते हैं सीओडी में, और इसका जो प्रोसीजर हो कैसा है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे जो सीओडी मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के लिए जो केमिकल चाहिए होते हैं रिएजेंट्स, 0.25 नॉर्मलिटी K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट 0.25 नॉर्मलिटी हमारे पास होना चाहिए, और 0.1 नॉर्मलिटी FAS मतलब फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन होना चाहिए। इसके बाद हमारा जो फेरॉन इंडिकेटर है वो भी हमें चाहिए अंत में। तो पहले क्या करेंगे हम, टेक 12.25 ग्राम ऑफ K2Cr2O7, मतलब 0.25 नॉर्मलिटी वाला K2Cr2O7 आपको प्रिपेयर करने के लिए 12.25 ग्राम आपको
पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन लेना है। इसे हमें 1000 ml ऑफ डिस्टिल वाटर या DM वाटर के साथ मिक्सअप करके ये सॉल्यूशन बना लेना चाहिए। उसके बाद 0.1 नॉर्मलिटी फेरस अमोनियम सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको 40 ग्राम्स ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट लेना है। इसे डिज़ोल्व करना है कितने ml में, 20 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में डिज़ोल्व करना है। उसके बाद ये सॉल्यूशन को कूल करके इसे हम फिर से 1000 ml DM वाटर के साथ डाइल्यूट कर लेंगे। फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, आपके COD के बारे में सब कुछ जो सारा डाउट्स है वो सब क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। अगर आपका कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी आपका जानकारी पाना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। उसके बाद फेरॉन इंडिकेटर है, ये तो जनरली जो मैन्युफैक्चर्ड है उसे मिल जाता है, और नहीं तो भी आप इसे भी प्रिपेयर कर सकते हो। 485 ग्राम्स प्लस FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट 0.695 ग्राम इन 100 ml ऑफ DM वाटर में डाइल्यूट करके आप बना सकते हो फ्रेंड्स। और इसे हमें डेली स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। दिस सॉल्यूशन डेली अगेंस्ट स्टैंडर्ड केटोन सॉल्यूशन है एज फॉलोज। इसे आप स्टैंडर्डाइज करो या ना करो, आपके साथ कई जगह पे मैन्युफैक्चर्ड ही मिल जाता है फ्रेंड्स। तो अभी आप देखते हैं प्रोसीजर में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, 20 ml सैंपल लेना है। 20 ml सैंपल, किसी भी आपका इनलेट हो आउटलेट हो कौन सा भी सैंपल हो, 20 ml सैंपल लेना है। उसके साथ ऐड पिंच ऑफ सिल्वर सल्फेट प्लस पिंच ऑफ मर्क्यूरी सल्फेट, ये भी दोनों मैन्युफैक्चर से मिलेंगे फ्रेंड्स। इसको थोड़ा पिंच ऑफ मतलब थोड़ा क्वांटिटी में सिल्वर सल्फेट और पिंच में डालना चाहिए मर्क्यूरी सल्फेट, प्लस 10 ml ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। जब हमने 0.25 नॉर्मलिटी वाला जो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाया है उसे हमें 10 ml डालना पड़ेगा। और 30 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, इसको किंग ऑफ केमिकल भी बोला जाता है, इसे 30 ml हमें डालना पड़ेगा। प्लीज़ सेफ्टी गॉगल्स और सेफ्टी ग्लव्स डाल के आपको 30 ml कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डालना है। रिफ्लक्स द मिक्सचर फॉर 2 आवर्स एट 150 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसे हमें ये सारा जो मिक्सचर है 4 केमिकल्स का जो मिक्सचर है इसे हमें ओवन में रखना पड़ेगा 150 डिग्री सेल्सियस के तापमान के ऊपर। ओवन में इसे 2 घंटे तक रखना है फ्रेंड्स। सो ओवन में रखने के बाद इसे हम बाहर निकाल के एयर कूल कंडेंसर, देन कूल द मिक्सचर एट रूम टेम्परेचर। रिंस द कंडेंसर बाय 80 ml डिस्टिल्ड वाटर इनटू द रिफ्लेक्सिंग फ्लास्क। इसे रिंस करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप 150 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इस सॉल्यूशन को रखेंगे तो जो पूरा जो सैंपल है वो इवापोरेट होके कंडेंसर के ऊपर आ जाएगा। उसे हमें रिंस करना पड़ेगा 80 ml विथ डिस्टिल्ड वाटर। आप 80 ml डिस्टिल वाटर उसके रिंस करने के बाद इसे ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ फेरॉन इंडिकेटर। अभी हमको जो इंडिकेटर है तीसरा केमिकल था उसे इंडिकेटर उसको डालना पड़ेगा। टाइट्रेट द मिक्सचर, इंडिकेटर डालने के बाद टाइट्रेट द मिक्सचर अगेंस्ट 0.1 नॉर्मलिटी फेरस अमोनियम सॉल्यूशन टिल कलर चेंज्ड येलो टू बफर ग्रीन। मतलब आपको जो फेरॉन इंडिकेटर डालने के बाद इसे हमें टाइट्रेशन करना पड़ेगा और ब्यूरेट रीडिंग नोट करके लिखना पड़ेगा अंटिल जो येलो कलर था, जब आप सिल्वर सल्फेट और मर्क्यूरी सल्फेट इसमें डालेंगे तो येलो कलर हो जाएगा। अभी आप आगे देखेंगे लैब में कैसे चेक हुआ है करके। येलो होने के बाद जिसे पफ ग्रीन आने तक इसको टाइट्रेट करना पड़ेगा। एंड टू एंड पॉइंट वाइन रेड कलर आने तक आप इसको टाइट्रेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। आप इधर COD कैलकुलेशन में क्लियरली देख सकते हो, ब्लैंक लिखा है, मतलब आपको इसमें पहले डिस्टिल वाटर और DM वाटर का ब्लैंक सैंपल लेना पड़ेगा। उसका जो ब्यूरेट रीडिंग आता है, मतलब उसका जो COD वैल्यू होता है वो ज़्यादातर बहुत लेस ही रहता है। उसका जो COD वैल्यू है उसे हमें इधर ब्लैंक रीडिंग के सामने रखना पड़ेगा। उसके बाद जो ब्यूरेट रीडिंग हम दूसरे सैंपल के लिए लेते हैं उसका ब्यूरेट रीडिंग लेना पड़ेगा इंटू इसको 0.1 इंटू 8000 करके डिवाइडेड बाई 20, मतलब जितना सैंपल आपने लिया है उससे डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो आपका COD जो कितना ppm में है वो आ जाएगा। आप अगर जो ज़्यादा COD का वाटर है आपके यहाँ उसे आप डाइल्यूशन मेथड में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि इधर 20 ml लिखा है तो आप 10 ml सैंपल लेके भी चेक कर सकते हो। इसी तरह के 10 ml जो है उसी पोर्शन में हमें ज़्यादातर सभी केमिकल को उसी पोर्शन में डालना पड़ेगा। अब यदि हम इधर पोटेशियम डाइक्रोमेट 10 ml डाल रहे हैं फॉर 20 ml ऑफ सैंपल, इसलिए आप 10 ml ले रहे तो 5 ml इसको डालना पड़ेगा और 15 ml H2SO4 डालना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो चलिए कैसे हम लैब में इसे चेक करते हैं देखेंगे। फ्रेंड्स अभी हमने 10 ml के सैंपल लिए, इसमें हम अभी मर्क्यूरी सल्फेट और सिल्वर सल्फेट पिंच डाल रहे हैं। अब देख सकते हो जो सॉल्यूशन का जो कलर है कैसे चेंज हो रहा है। येलो कलर आने के बाद अभी हम इसको इधर रख देंगे
उसके बाद हमें लेना है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो प्रोसीजर के हिसाब से वो भी कर सकते हो, नहीं तो पहले 20 ml सैंपल लेके भी उसमें 10 ml का पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल सकते हो। अभी हमने 10 ml सैंपल लिया है, इसलिए हम 5 ml पोटेशियम डाइक्रोमेट हर एक सैंपल में डाल देंगे। इस सैंपल बॉटल में आपको 5 ml पोटेशियम डाइक्रोमेट डालना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अभी हम परमिट इक्विलाइजेशन, एरेशन, क्लैरिफायर का सैंपल चेक कर रहे हैं। आपके हिसाब से एरेशन में, इक्विलाइजेशन में और हमारा परमिट वाटर में ECOD ज़्यादातर चेक किया होता है फ्रेंड्स। अभी आप देख रहे हो सभी 10 ml सैंपल में हम 5 ml के हिसाब से पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन डाल रहे हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हम इसमें पिंच ऑफ सिल्वर सल्फेट और मर्क्यूरी सल्फेट डालेंगे। तो अभी सभी सैंपल में हमने 5 ml पोटेशियम डाइक्रोमेट डाला है। अभी हम मर्क्यूरी सल्फेट इसमें पिंच ऑफ डालेंगे। पिंच ऑफ मतलब एक अंदाजे के ऊपर एक पिंच, मतलब थोड़ा सा आप डाल सकते हैं सभी सैंपल में। इसके बाद हम सिल्वर सल्फेट भी ऐसे ही थोड़ा पिंच डाल देंगे। उसके बाद हमें इसे 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर ओवन में रखना पड़ेगा 2 घंटे के लिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, आप इसी सिलेंडर में हमने सैंपल लिया है। ये हमारा परमिट का सैंपल है और सेम तरीके से हमने 4-5 सैंपल लिया हुआ है, इक्विलाइजेशन का और एरेशन का और क्लैरिफायर। इसमें हमने सारा सॉल्यूशन है आपको बता दिया था। इसके बाद हम इसे रखेंगे 150 डिग्री सेल्सियस पे। तो फ्रेंड्स, सारा केमिकल जो है वो डालने के बाद हम इस सिलेंडर को, इस मेजरिंग देख सकते हैं, इसे हम कहते हैं कंडेंसर, जो 5 ml टाइप का है, इसके हम इसके ऊपर डाल के इसे हम किधर डालेंगे फ्रेंड्स, इसे हम 150 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ओवन में डाल देंगे फ्रेंड्स। जो ओवन हमारा है वो आप इधर देख सकते हो, COD डाइजेशन यूनिट। इसके अंदर हमें इसे इस तरीके से रखना होता है फ्रेंड्स, और 150 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के ऊपर। अगर आप इसे चालू कर देंगे 150 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो ये जो है इवापोरेशन होके इस तरह कंडेंसर के ट्यूब में लगा आएगा फ्रेंड्स। इधर आप देख सकते हो थोड़ा कंडेंस होकर इधर लगाया ना, इसलिए इसके बाद हमें इसे कंडेंस करने के लिए इसके ऊपर हम 80 ml वाटर डाल के उसको कूलिंग के लिए रख देते हैं फॉर 10 to 15 मिनट। उसके बाद हम इस सैंपल को टाइट्रेट करेंगे अगेंस्ट FAS, मतलब फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ टाइट्रेशन करके अब पहले आपको ब्लैंक रीडिंग, सारा कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो ब्लैंक रीडिंग आया था वो था हमारा 38 ml। मतलब जब हमने कूलिंग करने के बाद सॉल्यूशन में फेरॉन इंडिकेटर डाला, उसके बाद हम इसे फेरॉन इंडिकेटर डालने के बाद जो इसे हम टाइट्रेट करेंगे फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ, उसके हिसाब से हमारा जो वैल्यू आया है वो है 38 ml का। उसके बाद इक्विलाइजेशन का जो हमारा वैल्यू आया था वो 10 ml का, और RO फीड का जो हमारा वैल्यू आया था वो है 23 ml, और RO परमिट का हमारा जो वैल्यू आया था वो था 35 ml। तो इन सब रीडिंग से हिसाब से आप देख सकते हो फ्रेंड्स, जो हमारा ब्लैंक सैंपल है उसका वैल्यू सबसे ज़्यादा रहेगा। आप COD चेक करते समय आपका ब्लैंक का वैल्यू सबसे ज़्यादा आया तो आपका जो प्रोसीजर किया है और जो केमिकल क्वांटिटी किया है वो सब सही है। तो चलिए अभी हम कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमको लेना है ब्लैंक सैंपल का रीडिंग 38। उसके बाद जिसने हम इक्विलाइजेशन का COD कितना है वो चेक करेंगे। जिसके बाद हमारा जो रीडिंग वो डालेंगे 10 ml। उसके बाद इंटू हम करेंगे 0.1। उसके बाद हम करेंगे इंटू 8000 डिवाइडेड बाय, इसको करेंगे कितना ml हमने सैंपल लिया है प्लस 10 ml हमने सैंपल लिया, इसके वजह से 10 ml हम लिए हैं। उसके बाद हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 28 इंटू 0.1 इंटू 28 इंटू 0.1 इंटू 8000 डिवाइडेड बाय 10। तो हमारा जो इक्विलाइजेशन का है 2240 मिलीग्राम पर लीटर आया है। तो इसके हिसाब से 2240 हमारा जो इक्विलाइजेशन है, इसका रेंज
लेस देन 4000 3000 तक आता है फ्रेंड्स, क्योंकि जो इक्विलाइजेशन है वो हमारा रॉ वाटर मतलब जो गंदा पानी है वही इक्विलाइजेशन पे रहता है। तो इसी हिसाब से हम इन सब का कैलकुलेशन आप करके देख लीजिए। तो सिमिलरली हमने जो परमिट का है वो एक कैलकुलेशन करके दिखा देंगे हम। 38 माइनस 35 जो हमारा है 3 इंटू 0.1 3 इंटू 0.1 इंटू 8000 इंटू डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 240 आ जाएगा। 240 मिलीग्राम पर लीटर जो हमारा परमिट परमिट का वाटर जो है उसका सीओडी 240 मिलीग्राम पर लीटर है फ्रेंड्स। तो ये था कैसे हम सीओडी चेक करते हैं टाइट्रेशन के मेथड के हिसाब से। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। हम थोड़ा बिजी थे इसलिए फ्रेंड्स जो टाइट्रेशन का वीडियो हम बना नहीं पाए। अगली बार हम पूरा डिटेल वीडियो इसके ऊपर लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइब इफ यू फाउंड दिस चैनल इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।